महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित पार्टी के वरिष्ठ नेता और विभाग के मंत्री श्रीमान कलराज जी, देश के पेट्रोलियम मंत्री श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी, मेरे मित्र और विभाग के राज्य मंत्री श्रीमान गिरिराज जी, डॉक्टर महेश शर्मा जी, खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड के अध्यक्ष श्रीमान सक्सेना जी, यहाँ की लोकप्रिय सांसद बहन मीनाक्षी लेखी जी, जीएमआर ग्रुप के चेयरमैन श्रीमान राव और आज उपस्थित खादी संस्थाओं के प्रबंधन में लगे हुए सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों और मीडिया के मित्रों, आज मुझ जैसे व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, क्योंकि बचपन से मेरी माता जी ने खादी पहनने की आदत डाली थी, वो आज भी बनी हुई है। और जब खादी पहनने की शुरुआत की थी तब खादी क्या है वो मालूम भी नहीं था, मगर माँ के कारण ही ये संस्कार जीवन में आया। और जब समझ आई कि खादी क्या है और देश की समस्याएं क्या है, तब आज भी जब भी सोचते हैं आश्चर्यचकित हो जाते हैं। गांधी जी ने जो चिंतन रखा था वो आज भी कालबाह्य नहीं हुआ। एक एटर्नल सोच है, शाश्वत सोच है, और वो सोच का नाम है खादी। ये कोई लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, कुटीर उद्योग कुछ नहीं है, एक सोच है। स्वदेशी, स्वावलंबन, स्वाभिमान और स्वरोजगार चारों का संयोग अगर किसी एक चीज में ढूंढना है तो खादी के अलावे कहीं पर भी नहीं मिल सकता। मित्रों, बहुत सारी बातें की जा सकती है, मैं कहना नहीं चाहता क्योंकि इतना समय भी नहीं है, मगर इतना निश्चित मैं कहना चाहता हूं कि यांत्रिक क्रांति होने के बाद, औद्योगिक क्रांति होने के बाद दुनिया में दो बड़ी विचारधाराओं ने जन्म लिया, पूंजीवाद और साम्यवाद। एक के केंद्र में कंपनी थी और एक के केंद्र में सरकार थी, किसी के केंद्र में व्यक्ति नहीं। और व्यक्ति का विचार अगर कहीं पर हुआ तो एकात्म मानववाद में हुआ, और एक स्वरोजगार का नया दर्शन, नया चिंतन एकात्म मानववाद से बाहर आया। और उसी दर्शन को गांधी जी ने बड़े सरल स्वरूप से अपने जीवन में, गांधी जी का एक गुण था कि बोलने से ज्यादा वो कर में संदेश देते थे। उनका एक वाक्य है, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। पूरा जीवन उस व्यक्ति ने कुछ बोले बगैर 1 घंटा चरखा चलाकर एक संदेश दिया था और देश के करोड़ों गरीबों को रोजगारी देने का एक माध्यम बनाया था और आजादी के आंदोलन को भी बल दिया था। अभी एक प्रयास रेलवे मिनिस्ट्री ने किया। रेलवे की जो रिक्वायरमेंट है उसका लगभग 40% ऑर्डर उन्होंने तय किया कि खादी को देना, धीरे धीरे मिलेगा। मगर जितने भी बेडशीट्स हैं, जितने भी पिलो कवर्स हैं, वो सारे खादी के करने का एक निर्णय किया है, सिर्फ 40%। और इस निर्णय के कारण मैंने सक्सेना जी को कहा कि आप जरा गणित करिए, इस निर्णय के कारण कितनी रोजगारी मिलेगी, कितनी ज्यादा रोजगारी मिलेगी। खादी अभी जो दे रही है उससे ज्यादा।
तो 17 लाख मानव दिन का रोजगारी का सृजन खाली रेलवे के एक ऑर्डर के कारण। सरकार अपने अलग अलग विभागों में, अलग अलग जगहों पे प्रधानमंत्री की प्रेरणा से काम कर रही है। मगर मित्रों, आज यहाँ जो प्रसार माध्यम के लोग हैं, उनके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी लोग संपन्न है, अगर इतना तय कर ले कि एक साल में 5,000 रुपया की खादी खरीदना है तो देश में बेकारी न रहे, ऐसा मेरा निश्चित मानना है। सिर्फ 5,000 रुपये की, चाहे आप तौलिया खरीदो, चाहे हैंडकरचिप खरीदिए, चाहे चादर खरीद लीजिए, चाहे पिलो कवर खरीद लीजिए, घर में सफाई का कपड़ा खरीद लीजिए, जो खरीदना है खरीदिए। 5,000 रुपये का खादी अगर हर व्यक्ति खरीदता है तो देश में कोई भूखा नहीं रहेगा। इतनी ताकत इस खादी के विचार के अंदर है। खादी को बल देना हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये रोजगार हो सकता है, कुछ लोगों के लिए एक सामाजिक आंदोलन हो सकता है, मगर मैं आम लोगों की बात कर रहा हूँ। आप अगर खादी को बल देते हो तो एक गरीब के घर में रोटी पहुंचाने का काम करते हो। इतनी संवेदना से खादी को बल देना चाहिए। और नरेंद्र भाई ने मन की बात में जो अपील की है, उसके बाद खादी के प्रति लोगों का रुझान दिखा है, रुझान बढ़ा है। मगर इसको इको इफेक्ट अगर समाज नहीं देता है, समाज के अग्रणी लोग नहीं देते हैं, तो ये रुझान धीरे धीरे आगे जाकर थक। इसको इको इफेक्ट देना चाहिए, उसको हर व्यक्ति ने बल देना शुरू करना चाहिए। और सबसे ज्यादा अपने परिवार से, सबसे पहले अपने परिवार से शुरू करना चाहिए कि एक साल में 5,000 रुपये का खादी अगर हर व्यक्ति खरीदता है तो अपने आप इस स्थिति में बदलाव शुरू होगा। खादी की संस्थाएं, उसका उत्पादन, उसकी क्वालिटी, वितरण व्यवस्था और रोजगारी जो मिल रही है, उनको आज की दृष्टि से आधुनिक कर कम से कम श्रम में ज़्यादा से ज़्यादा हम उनको रोजगारी दे सके, इस प्रकार का परिवर्तन खादी में जरूरी है। मुझे आनंद है कि भाई सक्सेना, श्री कलराज जी और गिरिराज जी की टीम ये परिवर्तन खादी में करने के लिए बहुत प्रयास कर रही है और उसको सफलता भी मिल रहा है। एक बार मेरे पास 1.5-2 घंटा आकर गिरिराज जी ये चरखा समझाने लगे थे। अब लगते हुए देखता है तो बहुत आनंद होता है कि एक व्यक्ति ने कुछ सोचा था, आज नीचे तक पहुंचा है। मित्रों, मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। चरखे के माध्यम से आज़ादी की लड़ाई का एक चिर स्मरणीय यहाँ पर स्मृति तो बनेगी ही, मगर आज के सांप्रत जमाने में खादी आज भी रिलेवेंट है, आज भी प्रासंगिक है। इसका संदेश भी ये चरखे से जाएगा। ये चरखा लगाने का जो विचार मोदी जी का था और सक्सेना जी ने उसको जमीन पर उतारा है। खादी ग्राम उद्योग बोर्ड और सरकार के दोनों मंत्रियों को मैं हृदय से साधुवाद देता हूं और आशा करता हूं कि हम सभी लोग खादी के प्रमोशन में सहायता करेंगे। खादी ग्राम उद्योग बोर्ड ये पूरी खादी की प्रक्रिया, मतलब चरखे से लेकर मार्केटिंग तक की, उसको आधुनिक बनाने में, वैज्ञानिक बनाने में जुटा है। ईश्वर इनके प्रयास को भी सफल बनाए, ऐसी मैं ईश्वर प्रार्थना कर मेरी बात को समाप्त करता हूँ। वंदे मातरम।